सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विशेषण के बारे में, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है क्रिया। तो बच्चों, इस अध्याय में हम क्रिया के शब्दों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, जैसे जय खाना खा रहा है। अगला, नीतू पुस्तक पढ़ रही है। अगला, शिक्षिका कक्षा में पढ़ा रही है। किसान फसल काट रहा है। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो ये जो हमें वाक्य दिए हैं और जो चित्र दिए हैं, हमें उनमें दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है या किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे जय क्या कर रहा है? खा रहा है। क्या? खाना खा रहा है। ऐसे ही नीतू क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। और ऐसे ही शिक्षिका कक्षा में पढ़ा रही है। किसान फसल काट रहा है। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो ये जो रंगीन शब्द हमें दिए हैं, खा, पढ़, पढ़ा, काट, खेल, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की क्रिया हो रही है, यानी कि कार्य हो रहे हैं। बच्चों, इन सभी चित्रों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, जैसे खाना, पढ़ना, पढ़ाना, काटना, खेलना, ये सभी क्रिया शब्द है। ये किसी ना किसी काम के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो क्या कराते हैं? काम के होने या करने का बोध कराते हैं। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन्हीं शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, क्रिया दो तरह से होती है। कुछ क्रियाएं की जाती है, जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, धोना। अब ये क्रियाएं कौन सी है? ये क्रियाएं वह है जो की जाती है। अब जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, बोलते हैं। धोना, हम कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। तो ये सब क्या है? ये वह क्रिया है जो हो जाती है, मतलब की जाती है हमारे दिनचर्या में। अब दूसरा है, कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं, यानी कि जो कुछ क्रियाएं वो क्या होती है? वो अपने आप ही होती है, उसे हम करते नहीं हैं। जैसे सूरज निकल रहा है, वर्षा हो रही है, नदी बह रही है। अब ये जो क्रिया हो रही है कि निकल रहा है, निकलना, बहना और वर्षा हो रही है, तो ये क्या है? ये वह क्रियाएं हैं जो अपने आप होती हैं, उसे हम तो नहीं कर रहे। हम तो सूरज को नहीं निकालते, हम तो वर्षा नहीं करवाते, और ना ही हम नदी को बहाते हैं। वो अपने आप खुद से की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें दो प्रकार की क्रियाएं दिखाई गई। एक क्रिया जो हम खुद करते हैं, जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं। तो ये सारी क्रियाएं कैसी है? ये सारी क्रियाएं हम स्वयं करते हैं। तो ये क्रिया का एक रूप हो गया। और दूसरा रूप क्या होगा? दूसरा रूप होगा वह क्रियाएं जो अपने आप होती हैं। सूरज का निकलना, पत्तों का पेड़ से गिरना, बारिश का होना, नदी का बहना, ये सारी क्या है? ये सारी क्रियाएं हैं। आइए कुछ क्रियाओं से वाक्य बनाएं। अब यहाँ पे हमें कुछ क्रियाएं दी गई हैं, जिनसे कुछ वाक्य बनाए गए हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी कि जो काम करता है, जैसे अगर मैं हंस रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा वो काम किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हमें कुछ क्रियाएं दी गई हैं और उनसे कुछ वाक्य बनाए गए हैं। जैसे गाना, जो हम गाना गाते हैं, जो गाना सुनते हैं, वो भी किसी के द्वारा गाया हुआ होता है, तो वो भी क्या है? वो भी क्रिया है। जैसे काजल गाती है, तो इस
क्रिया के शब्द को वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग किया गया। ऐसे ही आना, सुमित आता है। अब आना क्या है? कहीं से आना, वो भी क्या है? वो भी क्रिया है। ऐसे ही पीना, अक्षत दूध पीता है। नाचना, राधा नाचती है। खेलना, अंकुर खेलता है। बोलना, आशु कम बोलता है। देखना, रमा टीवी बहुत देखती है। ऐसे ही अगला है पकड़ना, कौशल गेंद को पकड़ता है। तो यहाँ पे हमें कुछ क्रियाओं के शब्द दिए गए और उनसे कुछ वाक्यों को बनाया गया है। तो हमने देखा कि जो कार्य हम अपने दिनचर्या में आए दिन करते रहते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये भी एक प्रकार की क्रिया है। तो हम हर दिन कुछ ना कुछ अपने जीवन में दिनचर्या में कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। तो वो सारी क्या कहलाती है? वो सारी क्रियाएं कहलाती है। अब कुछ क्रियाएं वो होती हैं जो हम स्वयं करते हैं और कुछ क्रियाएं वो होती है जो हमारे द्वारा नहीं की जाती, अपने आप होती है। हवा का चलना, पत्तों का झड़ना, बारिश का होना, सूरज का निकलना, नदियों का बहना, ये सारी क्रियाएं वह है जो अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार से बच्चों हमने सीखा काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया दो तरह से होती है। कैसे? कुछ क्रियाएं की जाती है, कुछ क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं। आना, जाना, लाना, देना, उठना, लेना, दौड़ना आदि क्या है? आदि सभी क्रियाएं हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।